अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ हाज़िर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। इस रेसिपी को मैं ख़ुद फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, लेकिन बहुत मज़े की बनी है। ये रेसिपी मेरी अपनी रेसिपी है, मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। आप पूरे यूट्यूब में देखें, ऐसी रेसिपी आपने ना देखी होगी ना बनाई होगी, सर्च करके भी देख लीजिएगा। अगर आपको ऐसी रेसिपी मिल गई तो यकीन करें मैं अपनी चैनल पे वीडियो अपलोड करना छोड़ दूँगी। मेरा कहने का मकसद बस यही है कि मैं अपनी नई रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। आप वीडियो देखते हैं, क्लिक करते हैं, उसको पूरी देखते हैं। आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें, लाइक भी करें, ताकि हमें भी हौसला मिले और बहुत ज़्यादा खुशी हो हमें भी। मेरी मेहनत ज़राएगा नहीं गई, जो मैंने कोशिश की है, मेहनत की है, उसका फल मुझे मिले। तो बस कहने का मतलब यही है कि आप देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे शेयर कर दिया करें। अब आप प्लेट के अंदर देख रहे होंगे केला रखा हुआ है, अंडा रखा हुआ है, एक कच्ची अम्बी रखी हुई है। इससे क्या रेसिपी बनेगी, कौन सी रेसिपी बनेगी, ये भी आप देख रहे होंगे, सोच भी रहे होंगे कि इससे एक नई रेसिपी कैसे बनेगी। आज मैं आपसे अपनी नई रेसिपी शेयर कर रही हूँ, खुद की बनाई हुई रेसिपी फ़र्स्ट टाइम की, ठीक है ना। लेकिन आप प्लीज़ जाने से पहले मुझे मेरी मेहनत का फल दे के जाइएगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने एक केला लिया है, एक कच्ची अम्बी ली है और अंडा लिया है, ठीक है। केले को मैंने छीलकर अब मैं ग्राइंडर के अंदर डाल दूँगी। दानेदार चीनी यहाँ पे मैंने इस्तेमाल की है 1.5 कप। इसके अंदर ऐड करूँगी मैं 5 टेबलस्पून मिल्क। दूध इस्तेमाल करूँगी, आप कोई सा भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क पैक या खुला दूध। 5 से 6 टेबलस्पून आप दूध ऐड कर दीजिएगा और फिर आपने ग्राइंडर से इसको एक मिल्क शेक बनाना है, ठीक है ना। चीनी को, केले को और दूध को डाल के ना आपने मिल्क शेक तैयार कर लेना है। अच्छी तरह से चीनी के दाने होने नहीं चाहिए, अगर चीनी के दाने हुए तो यहाँ पे रेसिपी ख़राब भी हो। यहाँ पे जब मिल्क शेक तैयार हो जाए तो आप इसको रखें साइड पे। आपने एक बाउल लेना है, एक बाउल में आपने 2 अंडों को तोड़ लेना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिया एक बाउल के अंदर मैंने 2 अंडों को तोड़ लिया है। अब मैं इसको बीट करूँगी 6 से 7 मिनट। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप यहाँ पे हैंड बीटर भी ले सकते हैं या स्पून भी ले सकते हैं। चम्मच की मदद से आपने अंडों को इतना बीट करना है बिल्कुल क्रीमी और फ्लफ़ी हो जाए, फोम की शक्ल में आ जाए। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा आपने ऐसी रेसिपी पहले कभी देखी है या बनाई है। अगर नहीं देखी तब भी बताइएगा, अगर देखी है तो तब भी बताइएगा। लेकिन ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, अपने दिमाग से बना रही हूँ। मेरे जहन में रेसिपी आई है तो मैं बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ। बच्चे बहुत शौक़ से खाती हैं। पहली दफ़ा बना रही हूँ, फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो सोचा आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँ। अगर ख़राब होगी तो फिर नहीं अपलोड करूँगी, अगर ख़राब नहीं हुई तो फिर मैं ये रेसिपी आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी। लेकिन मेरी फ़र्स्ट टाइम रेसिपी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी। यहाँ पे मैंने ना 1.5 कप मैदा लिया और हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। उसको मैंने छान कर डाला है और आपने भी छान के डालना है। अगर छान के नहीं डाला तो गुठलियाँ पड़ जाएंगी, यहाँ पे बैटर हो जाएगा ख़राब। 1½ कप मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा छान के डालना है। स्ट्रेनर से आपने 3 दफ़ा, पहली दफ़ा मैंने डाल दी, दूसरी दफ़ा मैंने मैदा इसके अंदर डाल दिया, ठीक है। अब मैं ये तीसरी दफ़ा डाल रही हूँ छान कर पूरा मैदा ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। आपने भी ऐसे ही करना है, एकदम एक साथ मत डालिए, क्योंकि मैदे में अक्सर कोई चीज़ें वगैरह निकल आती है, चावल का दाना होता है, अक्सर कीड़ी होता है, मकोड़ा होता है, तो आप छान के ही डालिएगा, वरना आपकी रेसिपी यहाँ पे ख़राब हो सकती है। यहाँ पे देखें बिल्कुल सख्त हो गया। अभी जो मिल्क शेक बनाया है ना, वो आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा थोड़ा करके, एकदम एक साथ आपने ऐड नहीं करना, ठीक है। पहले आपने थोड़ा डालना है, फिर आपने इसकी मिक्सिंग करनी है अच्छी तरह से। जो गुठलियाँ बनी है ना, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। अब आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना कि तो यहाँ पे रेसिपी ख़राब होगी, गुठली बन गई है तो हमारी मेहनत जाएगी। आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी, आपने इसी रेसिपी को फॉलो करना है। इंशाल्लाह ताला बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। जब मैंने ये रेसिपी बनाई, ये मुझे खुद को यकीन नहीं आई, इतनी मज़ेदार बनी है, इतनी मज़े की बनी है ना, बच्चों ने बहुत शौक़ से खाई, मैंने खुद बहुत शौक़ से खाया, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने मिल्क शेक सारा डाल दिया। कुकिंग ऑयल मैं 5 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। छोटे चम्मच चावल वाले मैंने इस्तेमाल किए हैं कुकिंग ऑयल के 5 टेबलस्पून, ठीक है। अब आप इसको तमाम बैटर को अच्छी तरह से आप मिक्सिंग करें। यहाँ पे आप बैटर देखिए कैसा है, इसी तरह से आपका बैटर होना चाहिए और गिरना चाहिए।
इतने आपका बैटर तैयार हो। इससे पहले आपने पतीले को गर्म करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 6 इंच का केक मोड़ लिया है। इसके ऊपर बटर पेपर लगा लिया था, ऑयल लगा के मैंने बटर पेपर लगा लिया था, ठीक है। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आपने ऑयल से ग्रीस कर लेना है बाउल को, और फिर आपने ऊपर मैदा डस्ट कर लेना है, ठीक है। अगर बटर पेपर ना हो, अगर हो तो आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, ऑयल लगाते हैं, ठीक है। अब आप इसको बेक करें 50 से 60 मिनट के लिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमने फ्रूट डाले ना, तो डाली है हमने, अम्बी डाली है हमने, केला डाला है, तो थोड़ा टाइम लगेगा बेक होने में। यहाँ पे 50 मिनट के बाद मैं आपको चेक करवाती हूँ। अभी केक हमारा कच्चा है, तो 20 मिनट में इसको और बेक करूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पे। यहाँ पे टूथपिक डाल के मैंने चेक किया, केक अभी कच्चा है, इसको मैं बेक करूँगी 20 मिनट के लिए। 20 मिनट के बाद आप देखें यहाँ पे माशाल्लाह से केक बिल्कुल बेक हो चुके हैं। आपको टूथपिक में डाल के दिखा रही हूँ, बिल्कुल क्लीन आई है, साफ़ आई है। स्टिक में हमारी यहाँ पे नहीं लगी हुई, ये देखें, मैं आपको दोबारा डाल के दिखाती हूँ, बिल्कुल क्लीन आई है। केक हमारे बिल्कुल अच्छी तरह से बेक हो चुका है। अब आप इसको ठंडा करें और बटर पेपर आप उतार लीजिएगा ऊपर से। माशाल्लाह से देखें आप इसकी ब्रेड, केक की ब्रेड स्पंज कितना अच्छा बने, कितना सॉफ्ट बने, कच्ची अम्बी से, एक केले से। अब आप यहाँ पे देखें, इतनी मेहनत करती हूँ अपनी रेसिपी सब तमाम व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ, और छोटे छोटे बच्चों के साथ रेसिपी बनाती हूँ। तो सबसे मसला होता है कि कैमरे को सेट करो, फिर चीज़ों को सेट करो, फिर वीडियो को एडिटिंग करो, मेहनत लगती है ना। फिर आप वो वीडियो को क्लिक करते हैं, पूरी वीडियो देखते हैं, जब आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, यकीन करें बहुत दुख होता है। जब आप सब्सक्राइब और लाइक करते हैं इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है और हौसला मिलता है, दिल करता है इंसान नई नई रेसिपी शेयर करे आप सब तमाम व्यूअर्स के साथ, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कामयाब होना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। ना मैं अपने बच्चों को टाइम दे पा रही हूँ, ना अपने घर वालों को टाइम दे पा रही हूँ। रेसिपी तो 2 मिनटों में बन जाती है झटपट की तरह, लेकिन कैमरे को सेट करना, चीज़ों को सेट करना, फिर एडिटिंग करना तो मुश्किल वाला काम है ना, और वो भी छोटे छोटे बच्चों के साथ। कुछ न्यू रेसिपी बनाने का दिल कर रहा था, अंडा, केला और मेरे पास अम्बी पड़ी। सोचा रेसिपी बनाते हैं, या तो ख़राब हो जाएगी या ठीक हो जाएगी। अगर ख़राब हो जाएगी तो यूट्यूब पे अपलोड नहीं करूँगी, अगर अच्छी बनी तो आप सब तमाम वीडियो के साथ शेयर करूँगी। माशाल्लाह से बहुत अच्छी बनी, बहुत परफेक्ट बनी, इतनी मज़े की बनी कि मुझको खुद को यकीन नहीं आया, बहुत मज़ेदार बनी। इसका स्पंज देखिए आप, जालीदार बने। जो भी बड़े से बड़ा यूट्यूबर मुझे सुन रहे हैं और मेरी रेसिपी को देख रहे हैं, तो प्लीज़ जाने से पहले आप इनाम ज़रूर दे के जाइएगा। ये मेहनत होती है इंसान की ना। सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक करें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।